नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आपका स्वागत है। और आज जो रामगढ़ जिला का सबसे ज्वलंत मुद्दा है चुट्टू पालू घाटी। मैं आपको बता दूं कि झारखंड में यह मौत की घाटी के नाम से जाना जाता है। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जो आप देख रहे होंगे कि ये जो नज़ारा है ये चुट्टू पालू घाटी का है और पटेल चौक का है। वर्तमान समय में ये झारखंड की मौत की घाटी के रूप में जाना जा रहा है। और ये पूरा इलाका है चुट्टू पालू घाटी से पटेल चौक पर हादसों का सफ़र इतना तेज है कि अमूमन जो है एक महीने में 1 दर्जन से ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। इसमें दर्जनों लोगों की मौत होती है। 3-4 साल हो जाने के बावजूद भी जो है इस पर अब तक NHI के अधिकारियों द्वारा ठोस पहल नहीं की गई है। जबकि इस बाबत जिला प्रशासन द्वारा 16 फरवरी 2020 को NHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ्लाईओवर निर्माण कंपनी पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई। बावजूद इसके दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। वर्तमान समय में जो आप तस्वीर देख रहे होंगे ये जान बचाओ संघर्ष मोर्चा रामगढ़ में गठन किया गया है। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोग इसमें शामिल हुए हैं और अब वे एक तरह से कहें सड़कों पर उतरे हैं और उनका कहना है कि आखिर इन दुर्घटनाओं में लगाम लगनी चाहिए। अगर इस पर NHI के अधिकारी कोई ठोस पहल नहीं करते हैं तो ये धरना विकराल आंदोलन का रूप लेगा। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और इस पर कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा है। NHI द्वारा 4 लेन का निर्माण किया गया। दुर्घटना होती है, सब जगह होती है, लेकिन ये जो टोल प्लाजा से लेकर के पटेल चौक के अंदर में जो दुर्घटना हो रही है ये अपने आप में एक समझ से परे है कि इतनी लंबी दुर्घटना रोज हो रही है, प्रतिदिन हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन, NHI और ऊपर के अधिकारी, भारत सरकार के जो परिवहन मंत्रालय है उसके संज्ञान में बात नहीं आ रही है। जबकि उनको बोला जा रहा है, लिखित दिया जा रहा है, फिर भी नहीं सुन रहे हैं। ये अब चुट्टू पालू घाटी और पटेल चौक बहुत अच्छा एक चौक बना था जिसको हम लोगों को लगा कि पटेल जी का रामगढ़ आगमन हुआ और पटेल जी का यहाँ पर मूर्ति का स्थापना हुआ। सारे VIP आते थे, माला अर्पण करते थे। अब तो ये पटेल चौक ऐसा हो गया कि यहाँ पर जो खाली मृत्यु यहाँ पर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर दुर्घटना इतनी हो रही है, लोग मर रहे हैं, अब मरे वाले को माला पहना रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा है कि साला कौन चौक अब ये मौत का घाटी के नाम से जाना जाने लगा। चुट्टू पालू में लोग आते हैं, लोग आते ही हमको लगता है कि अपना जिस धर्म के लोग होंगे इबादत करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अपने अपने लोगों को याद करते हैं और करते हुए इस घाटी को पार कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को समझ नहीं आता कि ये मौत की घाटी का जो नाम दे दिया गया। अमूमन जब आप घाटी में प्रवेश करते हैं, ये तो रामगढ़ जिले की चुट्टू पालू की घाटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन घाटी में प्रवेश होने के बाद जो है एक सचेत किया जाता है कि वाहन गति सीमा जो है धीमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी अनियंत्रित होती है तो 50 से 60 फीट गड्ढे में गिर जाएगी, उस समय एक भयानक हादसा होगा। लेकिन इस घाटी के विषय में जो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि कोई भी दुर्घटना अनियंत्रित होकर जो है गाड़ियां जो है खाई में जाके नहीं गिरती है। सभी दुर्घटनाएं सड़क पर होती हैं, मौत भी सड़क पर होता है, गाड़ियों में जो है आग भी सड़क पर ही लगती है। यही वजह है कि कई बार ये भी सवाल उठा रहा है कि आखिर जब रांची से जो ये तमाम दुर्घटनाएं रांची से रामगढ़ आने के दौरान हो रहा है तो ये अब एक शहरवासी भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम मौत के लिए टोल दे रहे हैं। कई अहम बात है, इनसे इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि ये जो मौत का टोल देकर लोग मौत, देखिए चुट्टू पालू घाटी से लेकर पटेल चौक तक ये जो है दुर्घटना संभावित क्षेत्र है और लगातार पिछले जो 10 से 12 वर्षों में हमें लगता है कि सैकड़ों हजारों जो है दुर्घटना घटी और हजारों लोगों का जान भी गया। और तो इसमें बिल्कुल ये स्पष्ट है कि NHI के द्वारा गलत सड़क निर्माण किया गया है, अलाइनमेंट को चेंज किया गया है और इसको रोकने के लिए जो ठोस कारगर जो उपाय करने चाहिए वो अभी तक नहीं हुए हैं। तो अब जो है इस मुद्दे को, चूँकि जो बेमौत लोग मारे जा रहे हैं, सड़क दुर्घटना में जितने लोग मर रहे हैं उतने लोग हमारे देश के सरहद की सुरक्षा में जो हमारे जवान हैं उतने लोग नहीं मरते। लगभग 1.5 लाख लोग प्रति वर्ष इस देश में सड़क दुर्घटना से लोगों की मौत होती है। तो ये आंकड़े जो है यह जो है भयंकर आंकड़े हैं और लोगों को सचेत होना चाहिए। तो इस मामले को हम लोग जन आंदोलन में बदले हैं
इससे पहले भी हम लोगों ने चुट्टू पालू घाटी में 4 दिन का और रात का अनिश्चितकालीन धरना दिया था। उसके बाद NHI के पदाधिकारी आए थे, SDO आए थे, वार्ता हुई थी, फिर कुछ कार्रवाई हुई, फिर वो जो है कि कागजों में सिमट के बंद हो जाता है। आज पुनः इसको हम लोग जन आंदोलन के रूप में प्रथम बार जो है हम लोग जो धरना कर रहे हैं, और चरणबद्ध आंदोलन ये चलता रहेगा जब तक ये सारी चीज़ें को जो ठीक नहीं कर लिया जाएगा, अलाइनमेंट को नहीं चेंज किया जाएगा। अभी जो फ्लाईओवर बन रहा है, तो फ्लाईओवर भी बन रहा है, तो इसकी उपयोगिता हमें समझ में नहीं आती है। तो यह स्पष्ट है कि सरकार के जो राशि है, सरकार के जो पैसे हैं, उसको बंदर बाट जो है NHI के द्वारा, यहाँ के ठेकेदार के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा जो षड्यंत्र रच के सरकारी राशि का बंदर बाट किया जा रहा है। हम जो है यह इस माध्यम से यह भी मांग करते हैं कि यह जो ओवरब्रिज फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, इसकी गुणवत्ता का और विशेषज्ञ की जो टीम से इसकी जांच भी होनी चाहिए कि इसके बनने से एक्सीडेंट को रोकने में कितना कारगर यह जो है पुल साबित होगा। तो कई तरह के सवाल हैं, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो अभी उठाया कि जितने लोग सरहद पे नहीं मर रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में उनकी मौत हो जा रही है। बावजूद इसके अभी तक इस पर कोई ठोस पहल नहीं हुई। हालांकि दुर्घटना के बाद जो है कहीं कार्रवाई का दौर चलता है, सड़क सुरक्षा सप्ताह का बैठक होता है, उसमें कई दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जो ये तमाम जो ये चीज़ें हैं वो ढांक के 3 पात हो जाते हैं अगले दिन। किस रूप में ले रहे हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए, रामगढ़ का यह जो NH-33 है, ये प्रारंभ से ही जब से बना है उस समय से और आज जो बदलाव हुए हैं, चाहे वो संरचनात्मक ढांचा में जो बदलाव हुए हैं, पहले 2 लेन 4 लेन अब 6 लेन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी अनुपात में मृत्यु दर, जैसा कि पूर्व के लोगों ने कहा, मौत की दरें बढ़ भी रही हैं। तो सबसे पहले हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से हम पहले ये कहेंगे कि हर चीज़ का अपना एक मापदंड होता है। अगर भारत सरकार के अंतर्गत परिवहन मंत्रालय है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, और जिस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है, वो दोनों सरकार और जिस जगह पर इस प्रकार की घटना होती है, मौत की दरें बढ़ रही हैं, वहाँ का स्थानीय प्रशासन, ये तीनों मिल बैठ करके ये चर्चा करें कि आखिर ये मौत की दरें क्यों इतनी तीव्र गति से बढ़ रही हैं। आखिर इसके रोड के अलाइनमेंट में कहीं प्रॉब्लम है, आखिर ये जो परिवर्तन हुए हैं 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से हम 6 लेन की ओर बढ़ रहे हैं, वाहन की गति तीव्र गति से चल रही है, या ड्राइविंग कुछ अनएक्सपीरियंस लोग जिसके पास लाइसेंस नहीं वैसे लोग भी चल रहे हैं, या जो ढालू नुमा है, उस स्थिति में हमारा ब्रेक इंजन जो तकनीकी, आज हम तकनीकी युग में जी रहे हैं, प्रौद्योगिकी युग में जी रहे हैं, तो आखिर ऐसे जगहों पर इससे तो ज़्यादा घाटी हम देखते हैं उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में घाटियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर भी शायद इतनी घटनाएं नहीं घटती, इतनी मौत नहीं होती हैं। आखिर कहीं न कहीं तकनीकी गड़बड़ी है। भारत सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन ये मिल बैठकर राष्ट्रीय राजमार्ग के जो विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत करें और इसको अविलंब रोक लगाएं। जो भी घटनाएं घट रही वो नहीं घटे भविष्य में, इसके लिए एक रणनीति बना करके और गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण और वो विशेषज्ञ टीम के द्वारा करें, ताकि भविष्य में ऐसी सड़क दुर्घटना ना हो और ऐसी मौतें नहीं हो और परिवार का जान माल का नुकसान नहीं हो। लगातार अब ये मांगे उठ रही है कि कहीं ना कहीं सड़क निर्माण के दौरान जो अलाइनमेंट की व्यवस्था की गई थी, यानी जो सड़क को बिछाया गया था, उसमें कहीं ना कहीं दोष है, तकनीकी दोष खामियां हैं, इस वजह से है जो लगातार दुर्घटनाएं घट रही हैं। ये भी चर्चा में रहता है कि कहीं ना कहीं जो सड़क के किनारे पेट्रोल पंप होते हैं या बड़े बड़े होटल होते हैं, उनको बचाने के चक्कर में NHI अधिकारी पर इस तरह के दाग भी लगते हैं कि उनके बचाने के चक्कर में जब रोड को घुमाया जाता है तो इस तरह के हादसों का दौर बढ़ता है। हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। किस रूप में ले रहे हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर आप? अभी तक के जो भी हमारे साथियों ने इस पुल के अलाइनमेंट के विषय में, इस रोड के अलाइनमेंट के विषय में और सारी बातें विस्तार से बताई है, लेकिन मैं 2 बात कहना चाहता हूं इस पर कि एक झारखंड में एक ज़िला था, कोरोना काल में वहां पर सबसे पहले जिस समय मौतें हो रही थी तो वहां के जिला प्रशासन ने अर्थी बनाने का काम पहले से कर लिया था। वो लोग पहले से अर्थी बना कर रख लिए थे कि उनको मालूम था कि यहाँ मौतें होंगी। उसी तरह इसी चुट्टू पालू का जो ये घाटी है, इसमें यहाँ के प्रशासन ने भी ये मान लिया है कि हम लोगों से गलती हुई है और जो मौतें हो रही हैं उसको इलाज करने के लिए यहाँ पर एक ट्रामा सेंटर पहले से खोल दिया गया है।
इसका मतलब है कि यहाँ के पदाधिकारियों ने हाथ उठा दिया है। ये किस लिए इन्होंने किया है ये सब आप लोग जानते हैं। मेरा इसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि जो भी यहाँ पर मौतें हुई हैं उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर इनके पास में है। वो बहुत सारे लोग बाहर के थे, उनके द्वारा किसी तरह का कोई एजिटेशन नहीं किया गया, लेकिन शुरू से ही यहाँ का स्थानीय लोग इसके विरोध में यहाँ से काम कर रहे हैं। और प्रशासन को हम लोगों ने चेतावनी दिया है हमारा जो जान बचाओ संघर्ष मोर्चा की तरफ से कि अब इस तरह की किसी घटना का इंतजार यहाँ के लोग नहीं करेंगे। और जो भी यहाँ पर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऊपर चुटू पालू से लेकर यहाँ तक एक्सीडेंट पीछे होता है, फ्लाईओवर यहाँ बनाया जा रहा, सिर्फ ये पैसे का बंदरबाट है। और दूसरी बात, मैं यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में भी कहना चाहता हूँ। यहाँ पर विधायक है, यहाँ पर सांसद है, सांसद हम लोग के बैठक में यहाँ उपस्थित भी हुए, उन्होंने NHI की बैठक भी बुलाई, लेकिन जो स्थानीय विधायक है अभी तक उसने इस जगह पर आ करके सिर्फ यहाँ पर जो मर जाते हैं उसको देखने के लिए आई हैं और उसके बाद चली गई। कभी भी विधानसभा में इस पर बात नहीं उठाया गया, जबकि यहाँ रिकॉर्ड मौतें हुई है। अभी बता रहे थे हमारे साथी कि उत्तराखंड में और हरिद्वार साइड में इससे ही बड़ा घाटी है, लेकिन उसमें इतना मौत नहीं होता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मिली भगत का मामला है। और ये जो ठेकेदार है, हम लोग ठेकेदार को दोष दे रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेवारी NHI की है, अधिकारियों की है। और साथ ही साथ हम लोग को तो ये भी मालूम है कि इस ठेकेदार से के साथ मिल करके स्थानीय जो यहाँ जनप्रतिनिधि बहुत सारे हैं वो अलग अलग ठेका लेने का भी कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए इनको रोका नहीं जा रहा। ये गलत काम यहाँ पर हो रहा है। लगातार हो रही मौतों के बाद कई सवाल जो है NHI अधिकारियों पर उठ रहा है। और ऐसे में जो जिले के, हालांकि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो अधिकांश बाहर के लोग हैं, लेकिन रामगढ़ के वासी संवेदनशील हैं। और यही वजह है कि अब इन दुर्घटनाओं के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है, जान बचाओ संघर्ष मोर्चा का गठन किया है और अब इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कई तरह के आंदोलन की रूपरेखा भी तय की गई है और स्पष्ट इनका कहना है कि जब तक इस पर कोई ठोस पहल नहीं होती ये आंदोलन आगे जारी रहेगा। आखिर चुट्टू पालू में दुर्घटनाएं इतनी हो क्यों रही है, इन तमाम चीज़ों और का हम पड़ताल करेंगे। और लगातार आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर चुट्टू पालू घाटी और ये चुट्टू पालू घाटी से सटा जो पटेल चौक है, आखिर ये मौत की घाटी कैसे बना है, क्या वजह है कि लगातार जो है यहाँ पे मौत का तांडव जारी है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं वो रांची से रामगढ़ आने के ही दौरान हो रही हैं, जबकि रामगढ़ से अगर कोई व्यक्ति रांची या कोई वाहन जाता है तो इस दौरान कोई दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। तो कई चीज़ें पहलू हैं। कुछ तस्वीरें आपको हम NHI की ये रांची पटना मुख्य मार्ग की दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि रामगढ़ से जाते समय, रांची जाते समय जो है घाटी चढ़ाव में है, स्थिति में है, जबकि वही अगर आप रांची से रामगढ़ की ओर आ रहे हैं तो घाटी ढालानुमा हो जाता है। और जो गाड़ी वाहन है उनका कहना है कि जब रांची से रामगढ़ आया जाता है तो गाड़ी की गति सीमा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। चाह के भी उस पर लगाम नहीं लगाया जा सकता। और जो दुर्घटनाओं में जो आमतौर पर देखा जा रहा है कि दुर्घटनाएं भारी वाहनों का ज़्यादा हो रहा है। जो ट्रक हैं या फिर जो LP है या 10 चक्के 12 चक्के हैं, उनके ड्राइवरों की माने तो जब वे रांची से आते हैं तो बीच घाटी आते आते ऑटोमेटिक गाड़ी की रफ्तार ब्रेक लगाने के बाद भी 60 से 70 किलोमीटर ज़्यादा होती है। और उस स्थिति में जब वो ब्रेक लगाते हैं तो इंजन ब्रेक फेल कर जाता है और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कई चीज़ों को रखा गया है। क्या लगता है कि आखिर इन दुर्घटनाओं में कैसे कमी लाई जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये जो चुट्टू पालू घाटी है NH-33 का, इसे अब मौत की घाटी कहा जाने लगा है। हम लोग रामगढ़ के निवासी हैं, हम लोग भी एक समय में घूमने फिरने के उद्देश्य से घाटी आया करते थे, लेकिन जब से इस घाटी का 4 लेन का निर्माण हुआ है तब से जो अनियमितता हुई है उसके कारण न जाने हजारों लोग अपने जान को गंवा चुके हैं, न जाने कितने मांग का सिंदूर उजड़ चुका है। इसको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग, कई जनप्रतिनिधि भी जिला प्रशासन से और NHI से मांग कर चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी ने इसके ऊपर गंभीरता से और ज़मीनी स्तर पर कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम किया गया है। जिला सुरक्षा समिति का भी, सड़क सुरक्षा समिति का भी बैठक विभिन्न जो उपायुक्त आए हैं उन लोग करते थे और सिर्फ एक अखबार में एक विज्ञप्ति दे के देते थे एक मीटिंग का, उसके बाद ज़मीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिसके कारण है नतीजा ये है कि आज भी बदस्तूर यहाँ पर मौतें हो रही है। घाटी से जैसे ही
गाड़ी नीचे उतरती है, जैसा आप लोगों ने बताया एलपी या भारी वाहन, उनका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और कोई भी दिशा निर्देश उस प्रकार से ठोस नहीं दिया गया है। उन लोग जान भी नहीं पाते हैं क्योंकि बाहर राज्य के लोग आते हैं ड्राइवर, उनको पता नहीं होता है कि यहाँ पर घाटी इतना मौत की घाटी है। हम लोगों ने जिला प्रशासन से मांग किया, लेकिन हम लोगों को कहते हुए जरा संकोच नहीं हो रहा है कि जिला प्रशासन भी अपना आंख मूंदे हुए, चाहे जो भी डीसी आए सिर्फ आंख मूंद के रहें। और जब एक बैठक होता है सड़क सुरक्षा समिति का तो दूसरा दिन खाली अखबार में और न्यूज़ में आता है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। इसी के चलते आज हम लोग यहाँ पर जान बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन के लोग जुटे हैं और राजनीति से ऊपर उठ कर के जुटे हैं, इसलिए कि यहाँ पर जो मौतें हो रही हैं, जो निर्दोष लोग बेमौत मर रहे हैं, उनकी जान जो अब जा चुकी है उनको तो नहीं वापस लाया जा सकता है, लेकिन आने वाले भविष्य में जिला प्रशासन और एनएचआई सबक ले और संवेदनशील बने और जो मौतें हो रही उसमें रोकथाम हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग आने के वाले दिनों में हम लोग जाम भी करने का काम करेंगे और इसे भी उग्र और बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। क्या लगता है, पटेल चौक का निर्माण किया गया, लेकिन जो बार बार सवाल उठ रहा था कि आखिर ढालू नुमा घाटी को कैसे जो है इसके ढाल को कम किया जाए, ढाल को कम करने की दिशा में कोई काम नहीं हुआ, तो इसको किस रूप में आप लोग ले रहे हैं? सही बात है कि इस ढाल को कम करने का कोई पहल नहीं किया गया। वास्तविकता ये है कि जब 2010 में 4 लेन का जब निर्माण हो रहा था, उस समय इसका टेंडर घाटी में फिलिंग करके होने का था, लेकिन सरकार ये ठेकेदार और विभाग दोनों मिलके उसको कटिंग करके घाटी का निर्माण किया गया, जिसमें पुरानी सड़क जिधर जिधर से गुजरी थी उधर ही वो लोग अपना पैसे बचाने के ख्याल से करके और घाटी को और ढालनुमा कर दिया गया। मेरे जानकारी के हिसाब से, जैसा कि उन्हीं का इंजीनियर लोग का कहना था कि हर 100 मीटर में 9 फीट गहरा किया गया घाटी को। पहले एक तो पहाड़ था और उसके बाद भी 9 फीट हर 100 फीट में अगर किया गया है तो बहुत ही गलत है निर्माण का। और 2020 में जब ये फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, उस समय से मेरा डिमांड रहा है कि आप पटेल चौक का कम से कम अलाइनमेंट को सुधार करके आप अपना निर्माण कीजिए, जिसमें जान माल का सुरक्षा हो सके। लेकिन हमारे जो उपायुक्त महोदय को कई बार हम लिखित में दिए। आपको मैं बता दूं कि 16 फरवरी को जो यहाँ पे 4 लोग मारे गए थे, 16 फरवरी को हम धरना पे बैठे। उस समय हमको सीओ के तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हम दिल्ली से विशेषज्ञ बुला के और इसका हम जांच करवाएंगे और उसके बाद हम निर्माण का काम करेंगे। और हमको 144 का हवाला देते हुए धरना से हमको उठाया गया। दिल्ली से जांच टीम आया भी, लेकिन पटेल चौक से उस तरफ, हजारीबाग तरफ ही उसको घुमा के दिखाया गया। पटेल चौक से ऊपर उसको नहीं दिखाया गया, जहां पे ब्लैक स्पॉट है, और लीपापोती करके उसको पूरा कर दिया गया। और आज तक ना अंचल हमको इस बैठक में बुलाए और ना ही एसडीओ बुलाए, जबकि दोनों का आश्वासन था कि आप धरना को ख़त्म कर दीजिए, आपका डिमांड हम पूरा कर लेंगे। और लेकिन आज तक नहीं हुआ। आज ये हम लोग का समझिए कि घर से निकलते हैं तो भगवान को प्रणाम करके निकलते हैं कि जा रहे हैं, वापस हम सुरक्षित आ जाएं। और यही कारण है कि आज हम लोग इस जान बचाओ संघर्ष मोर्चा का निर्माण किए हैं। और उस समय तो हम अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, अभी पूरे रामगढ़ के लोगों को हम जोड़ने का प्रयास किए हैं और सभी का समर्थन मिला है। अब हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ हम लोग इस पर पहल करेंगे। आपको क्या लगता है, चूंकि दुर्घटनाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में इस बार एक ठोस पहल की गई कि विभिन्न राजनीतिक दल भी एक बैनर तले आए हैं और इस तरह से जो है अब मोर्चा खोल रहे हैं, क्या लगता है इसका क्या दूरगामी? देखिए, आज ये नई घटना नहीं है, और जब घाटी का निर्माण हुआ 2010 में, और ये 10 वर्षों में लगभग हजारों लोगों का एक्सीडेंट में मौत हो गया और करोड़ों का क्षति हुआ, उसके बावजूद भी प्रशासन की नींद नहीं जगी। अभी 2020 में पटेल चौक को हटा करके और यह ब्रिज का जो निर्माण किया जा रहा है, उसके बाद भी इतना लोग, दामोदर महतो जो जान बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा आंदोलन किया गया और ये धरना में बैठे, उसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं जगी। अब तो हम यही कहेंगे जान बचाओ संघर्ष मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं या जो पदाधिकारी हैं कि ऐसे प्रशासन सुनने वाला नहीं है। यहाँ जो निर्माण कार्य हो रहा है इसको पहले रोका जाए,
और निर्माण कार्य रोक करके और यहाँ से लोगों को, ठेकेदार हो या यहाँ के जो कर्मचारी है, सबको यहाँ से भगाइए, यहाँ से एकदम सबको भगाइए और ये काम को पहले रोकिए। ये ऐसे प्रशासन नहीं जगेगा, यहाँ काम को बंद करवाइए और तब जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, वो आएंगे और जब तक इसका सुधार नहीं होगा तब तक हम लोग काम नहीं होने देंगे और यहाँ पूरा रोड जाम करके यहाँ गाड़ी का आगमन भी बंद कर देंगे। दुर्घटनाओं को लेकर अब लोग सचेत हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह की दुर्घटनाओं को किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो NHAI और जिला प्रशासन के लिए शर्म की बात है कि आए दिन यह घटनाएं हो रही हैं और जब से रोड का निर्माण हुआ है तब से दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन रोज़ ऐसा कोई दिन नहीं है कि यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं हो रहा है पूरी घाटी में। लेकिन आज तक कोई भी मतलब सुरक्षा की दृष्टिकोण से ना तो यहाँ एक क्रेन की व्यवस्था रहती है, ना फायर ब्रिगेड गाड़ी और ना ही एम्बुलेंस। कितने अगर सही समय पर सही एक्सीडेंट होता है और सही समय पर उनको अगर अस्पताल पहुंचाया जाए तो बहुत लोगों की जानें बच सकती है, लेकिन इतना होते हुए भी प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का, और ना ही NHAI की ओर से, जबकि टोल तो आप करोड़ों रुपया वसूल रहे हैं, उसका कोई किसी तरह कोई गिनती ही नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि 24 घंटा कम से कम एक एम्बुलेंस, एक क्रेन और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर उपलब्ध हो। एक दिन पूर्व रामगढ़ DC माधवी मिश्रा के द्वारा जो है NHAI अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये कोशिश की जा रही है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए भरसक प्रयास किए जाए। लेकिन इससे अगर इतर बात करें तो चुट्टू पालू घाटी जो कि अनुपम छटा बिखेरती है, कल तक यहाँ पे लोग इस घाटी को देखने के लिए आते थे, सब परिवार आते थे, लेकिन जिस तरह जो है दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है, अब लोग इस सड़क से गुजरने से भी परहेज करते हैं। क्या लगता है कि क्या वजह है इन दुर्घटनाओं का और कैसे कमी लाया जाएगा? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि यह जो सड़क का निर्माण हुआ है इसमें तकनीकी कारण से तकनीकी जांच सही ढंग से नहीं हो पाई है। आज के समय में NDA सरकार में आप देख रहे हैं, आप उत्तरांचल में देखिएगा कि वादियों में आप चाहे अमरनाथ चले जाइए या बद्रीनाथ, उस रास्ते में भी सुरक्षित सड़क बन रहा है, सुरक्षित रोड बन रहा है। तो चुट्टू पालू घाटी में क्या ऐसा हुआ है जो यहाँ पर ये रोड सड़क सुरक्षित नहीं है? आए दिन यह पटेल चौक मौत की घाटी बन चुकी है, मौत की कुआं बन चुकी है। माननीय सांसद ने अभी दिशा की बैठक में, आप पत्रकार बंधु आप लोग जानते हैं, उन्होंने जोरदार तरीके से इस बात को उठाया। उसका समर्थन दोनों विधायक भी किए और जिला प्रशासन ने उसकी एक, अब बोला जाए कि खाना पूर्ति हो या फिर NHAI के अधिकारियों के साथ में बैठ के बैठक की। मेरा मानना है कि इस बैठक से काम नहीं चलेगा। यह पूरा सड़क का जो निर्माण हुआ है, जो 4 लेन का निर्माण हुआ है, इसकी जांच जब तक NHAI के उच्च तकनीकी विशेषज्ञ लोग आकर के जांच अगर करेंगे तो पता चलेगा कि इसकी कमी इस जगह पर नहीं है, इसकी कमी इससे दूर में ही है। अलाइनमेंट जो है, जो प्रथम दृष्टया जो देखने में लगती है कि जब ढाल ढूलते हैं वहीं से अलाइनमेंट इसका सही नहीं किया गया है, जिसके कारण गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे कि बाएं साइड में दुर्घटना होती है। यह आपका फ्लाईओवर भी जो बनाया गया है, इस फ्लाईओवर में भी किसी भेदभाव, किसी कारण से, अभी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भूमि का अधिग्रहण हुआ है यह भी एक तरफा हुआ है। यह भी अगर देखा जाए तो सेंटर में अगर होता है कहीं भी, इतना हम लोग को भी जानकारी है कि अगर 200 फीट अगर ज़मीन अगर NHAI को लेना है तो सेंटर पॉइंट से 100 फीट दाएं और 100 फीट बाएं जो सेंटर होता है उसे लिया गया है। यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो इसमें भी दोष पाया जाएगा कि ज़मीन एक तरफा लिया गया है। कारण NHAI बताएंगे। मतलब पूरे मामले में जो है NHAI के अधिकारी कटघरे में है, उनकी कार्यशैली कटघरे में है और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप उन पर लग रहे हैं। क्या वजह, अब चूंकि आप रामगढ़ के लोग हैं, अब धरना प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं, क्या लगता है कि इसका क्या दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा? मेरा कहना है कि जब से यह 4 लेन बना है उस समय से ही लगातार दुर्घटना हो रही है और जहाँ तक मैं रामगढ़ कैंट का सांसद प्रतिनिधि हूँ, इस नाते सांसद को हमेशा इस बात से अवगत कराया हूँ। और आप लोग को याद होगा, आप लोग भी उस समय पहुँचे थे, बेदी जी भी आए थे, कांग्रेस के और लोग भी थे और हम लोग भी थे, और सांसद महोदय यहाँ नहीं थे। उन्होंने बोला कि दिल्ली से NHAI की टीम जा रही है जांच करने के लिए, आप लोग रहिएगा। और NHAI की टीम आई। हम लोगों ने यहाँ का जो स्थिति था, हम लोग इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन यहाँ के लोकल नागरिक होने के नाते हम लोगों ने कुछ पॉइंट उन्हें बताया था अलाइनमेंट का। और जो पहले देखे होंगे, पहले स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा जो बना हुआ था, तो स्पीड ब्रेकर सिर्फ ये किया गया और उसी समय से काम लगा आपका
इसका चौड़ीकरण का चुट्टू पालू की तरफ से, जो थोड़ा दूर तक हुआ उसके बाद फिर बंद है। लेकिन इसके अलाइनमेंट में कहने का मतलब ढाल बहुत ज़्यादा है, इस ढाल को कम करना चाहिए था। अभी यह जो ओवर ब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, ये फ्लाईओवर को जिस हाइट से उठाया गया था उसी हाइट तक ये माया टुंगड़ी तक कम से कम ले जाया जाता तो गाड़ी उधर स्पीड से आती तो उस स्पीड को कम किया जा सकता था। हम लोगों ने कितनी बार मांग रखा कि जगह जगह पे बाएं साइड में जहां जगह हो वहां जो है बालू का डंप बना के रखा जाए, ताकि जिसका गाड़ी अनबैलेंस होता है तो बालू में जाके मारे तो उसमें जो है ड्राइवर खलासी भी सुरक्षित रह जाएगा और गाड़ी भी सुरक्षित रह जाएगी। लेकिन इसमें 100% दोषी NHI है। NHI की टीम जो आई जांच करने के लिए, वह भी आधी अधूरी जांच करके चली गई। और यह रामगढ़ के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 4 लेन तो बना, यहाँ का विकास तो हुआ, लेकिन यह मौत का घाटी बना और इसमें सैकड़ों लोग हमारे भाई बंधु जो है मौत के मुंह में समा गए। रांची पटना मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण के बाद भले ही रामगढ़ से रांची की दूरी घट गई है, लेकिन दुर्घटनाओं की रफ्तार में तेजी आ गई है और यही वजह है कि लोग काफ़ी परेशान हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं वो रांची से रामगढ़ के आने के दौरान हो रही हैं और इनमें मरने वाले लोग बाहर के ही हैं। कुछ जान बचाव संघर्ष मोर्चा द्वारा कुछ सुझाव दिया गया है कि आखिर जो एक्सीडेंट जोन है उसके सड़क के दोनों ओर 200 मीटर तक बालू का बिछाव किया जाए, ताकि अनियंत्रित गाड़ी को दुर्घटना से रोका जा सके और वो किसी को अपने चपेट में न ले। इसके लिए जो है सड़क के दोनों किनारों पर बालू बिछाया जाए। तो एक तरह से कहें कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा जो है तरह तरह के विचार आ रहे हैं, लेकिन अब इन विचारों पर अमल करने की जरूरत अधिकारियों की है। इस सड़क पे चलने वालों का हाल यही है कि टोल देने के बाद वे मौत को आमंत्रित कर रहे हैं और उनका सफ़र कुछ इस तरह है कि घर पे लोग कर रहे हैं इंतजार, लेकिन ये सफ़र है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कशिश न्यूज़ के लिए रामगढ़ से मैं धर्मेंद्र पटेल।